ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो टैक्सी से नीचे उतरती है और अपने सामने रखी ज्वेलरी शॉप की ज्वेलरी देखने लगती है। वह उसमें खो जाती है, लेकिन ये सब एक सपना होता है। तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है और फिर दोनों डिनर करने जाते हैं। इस लड़की का नाम दो ही है और लड़का उसका बॉयफ्रेंड यांगडोंग है। खाने के बाद दोनों साथ साथ टहलते हैं। एक जगह रुककर डूही फिर से उन्हीं ज्वेलरी को देखने में खो जाती है। अगले सीन में डूही को उसके पिता का कॉल आता है। वे कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़का देखा है और वह उससे मिले, लेकिन डूही मना कर देती है। उसके पिता कहते हैं कि कहीं यंगडोंग उसे चीट न कर दे। डूही कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में डूही ऑफिस लेट पहुंचती है। उसका डेस्कमेट कहता है कि तुम हमेशा लेट हो जाती हो। डूही जवाब देती है मैं तुम्हारी तरह ऑफिस में नहीं रहती, इसलिए लेट हो जाती हूँ। आगे एक गेस्ट का इंटरव्यू होता है, लेकिन सवालों से नाराज होकर गेस्ट गुस्से में सारा खाना टीम पर फेंक देती है, जिससे बॉस बहुत नाराज हो जाती है। डूही बॉस से कहती है ये शो काफी वायरल गया है, तो दिक्कत क्या है। बॉस कहती है ये शो अब पूरा कचूमर बन चुका है। डूही जवाब देती है हमारी कंपनी का नाम ही हटके है, इसलिए हमारा शो भी हटके होता है। बॉस कहती है आज के बाद तुम ये शो नहीं करोगी, हम इसे बंद कर रहे हैं। डूही कहती है अगर आप चाहें तो मुझे फायर कर दें, बस एक बार मैं जेजू आइलैंड पहुंच जाऊं, फिर आपको वहां के संतरे भेजूंगी। इसके बाद डूही सामान पैक करके एयरपोर्ट निकल पड़ती है। वह इस पल का ब्लॉग बनाती है क्योंकि आज वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली होती है। वह बहुत खुश होती है और कहती है कि वह ये सब अपने होने वाले बच्चों को दिखाएगी। चेक इन के दौरान उसकी नॉर्मल सीट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर दिया जाता है। वह मुस्कुराकर कहती है मुझे पूरी कायनात मेरे प्यार से मिलाने में लगी है। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब वह बिजनेस क्लास में बैठी थी। वह हर चीज को बड़े उत्साह से देखने लगती है। इतना ही नहीं, वह फ्लाइट अटेंडेंट को यह भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है। वह फ्लाइट अटेंडेंट से यह भी कहती है कि वह उसके लिए एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज रिकॉर्ड कर दे। रिकॉर्डिंग के बाद वह उत्साह में अपने बगल में बैठे आदमी को भी वीडियो में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। दोनों को लगता है कि यह सिर्फ सफर के दौरान हुई एक साधारण मुलाकात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत पहले से तय की जा चुकी है। प्लेन से उतरने के बाद लड़की सुपरमार्केट जाती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड के लिए पौष्टिक खाना बना सके, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है वह एक ऐसा दृश्य देखती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की को जोश से किस कर रहा होता है, और इससे भी ज्यादा तंज वाली बात यह थी कि वह दूसरी लड़की वही फ्लाइट अटेंडेंट थी जिसने अभी अभी उसके लिए बधाई वाला मैसेज रिकॉर्ड किया था। गुस्से में आकर वह उनका पीछा करती है और मारपीट करने लगती है। बॉयफ्रेंड सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट चिल्लाते हुए भागती है और कहती है तुमने कहा था ना कि तुम्हारा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। यह जलन से भरा ड्रामा देखकर नीचे बैठे लोग ऊपर देखने लगते हैं जैसे कोई लाइव टीवी ड्रामा चल रहा हो। उन दर्शकों में वही आदमी भी था जो फ्लाइट में डूही के बगल में बैठा था। उसका नाम हे कुंग था। वह एक मनोवैज्ञानिक था। वह जेजू आइलैंड एक दिल टूटी हुई महिला की काउंसलिंग के लिए आया था। इस जलन वाले सीन को देखकर वह बस अपनी बाहें मोड़कर मजे से देखता रहता है। उसकी मरीज डूही के लिए सहानुभूति महसूस करती है तो वह चुपचाप पास जाकर पूरा मामला देखने लगती है। बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दो ही शांति से यंगडोंग से पूछती है कि उसने धोखा क्यों दिया। वह कबूल करता है कि वह काफी समय से इस रिश्ते से ऊब चुका था। वह यह भी कहता है कि जब उसने उसका फोन देखा तो जवाब देने का मन नहीं हुआ। उसके साथ डेट पर जाना भी उसे थकाने लगा था। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उसे उसके साथ खाना खाना भी पसंद नहीं था। यह सुनकर डूही का दिल टूट जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। कई सालों से वह अपनी पसंदीदा चीजें नहीं खा रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसे उसका स्वाद पसंद नहीं था। उसने बस इस प्यार को पालने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सच्चाई को उसने कोई महत्व नहीं दिया। तो वह ब्रेकअप का ऐलान करती है और मुड़कर वहां से चली जाती है। वह महिला मरीज उसके पास जाती है। वह डोही के लिए बुरा महसूस करती है तो वह सबको तालियां बजाने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहती है। वह डॉक्टर को भी जबरदस्ती कहती है कि वह इस बेचारी महिला की मदद करे। सबके दबाव में आकर हेक्यांग को गाड़ी लेकर डूही का पीछा करना पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि डूही एक खतरनाक चट्टान के किनारे खड़ी है। उसे लगता है कि वह कोई गलत कदम उठाने वाली है तो वह चिल्लाता हुआ उसे पकड़ने दौड़ता है। डोही डर जाती है और अपने सामने आती चीज से बचने के लिए मुड़ती है, लेकिन हायक्योंग जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर जाता है और समुद्र में गिर जाता है। डोही तुरंत उसे बचाने दौड़ती है। वह समझाती है कि वह सिर्फ थोड़ी ताजी हवा लेने वहां खड़ी थी। वह उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इतना कहते ही वह देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। घबराकर वह उसे अस्पताल ले जाती है। किस्मत से हायक्योंग को सिर्फ हल्की ब्रेन इंजरी हुई होती है और वह जल्दी होश में आ जाता है। गिल्ट महसूस करते हुए डोही उसके लिए नए कपड़े खरीदती है। वह खुद उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने भी
जाती है। हालांकि जेजू अब डूही के लिए टूटे दिलों का द्वीप बन चुका था, फिर भी वह एक रात और रुकना चाहती थी ताकि अपने मन को शांत कर सके। हेक्यंग को वह बात याद आती है जो डूही ने अस्पताल में उसके पास बैठकर कही थी। उसने कहा था कि प्यार में जो पीछे रह जाता है वही सबसे ज्यादा दर्द झेलता है। उसे भी कभी उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, इसलिए अब वह डूही को पूरी तरह समझ पा रहा था। इस समय डूही गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि अब कहाँ जाना है। यह शहर पहले उसके प्यार की वजह से गर्मजोशी से भरा लगता था, लेकिन अब प्यार खोने के बाद यह अजनबी सा लगने लगा था। वह अपना दुख कम करने के लिए बाहर खाना खाने का फैसला करती है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरती है वह फिर हेकुंग से टकरा जाती है। वह यह नहीं बताता कि वह वापस क्यों आया, बस नरमी से पूछता है कि क्या वह उसके साथ डिनर करना चाहती है।